अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम मौजूद हैं पान के शेड में। आज हम आपको बताएंगे कि पान की फार्मिंग किस तरह होती है, पान किस तरह लगता है और पान की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए क्या तरीक़ेकार करना चाहिए। इस हवाले से आज हम मौजूद हैं। हमारे साथ जो हमारा बेहतरीन फार्मर मौजूद है, शहजादा ओठो साहब। शहजादा साहब क्या हाल हैं? जी खैरियत, फर्स्ट क्लास। अच्छा शहजादा साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो जिस शेड में हम आज खड़े हैं, तो ये एक शेड एकड़ का हिसाब होता है या आप अपने हिसाब से बनाते हैं, क्या किस तरह होता है, ये थोड़ा हमें गाइड कीजिए। ये पान का शेड जो होता है वो एकड़ के हिसाब से होता है और इसमें कोई करीब 4000 पौधे उगते हैं। अच्छा, एक एकड़ में 4000 पौधे लगते हैं। जी। अच्छा, तो इसकी जो शेड आप बना रहे हैं, आज जिस शेड में हम भी मौजूद हैं, तो इसकी शेड की हाइट कितनी होती है? इसकी हाइट 6.5 से लेकर 8 फुट तक होती है। 8 फुट तक होती है। अच्छा, आज हम जो बैठे हैं तो पान के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि पान की कितनी अक़साम होती हैं जो यहाँ पे हम सोइंग कर सकते हैं? पाकिस्तान में पान के 3 अक़साम है। एक पाकिस्तानी है, एक सैलून है, एक सांची है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो रेट किस वैरायटी को मिलता है, हम व्यूअर्स को बताएं कि वो वैरायटी लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हासिल कर सकें। सबसे ज़्यादा जो रेट होता है वो सैलून का होता है, उसके दूसरे नंबर पे सांची होता है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तानी होता है। अच्छा शहजादा साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो पान है, इसका क्या सीड मिलता है या इसको किस तरह लगाया जाता है, वो थोड़ा हमें गाइड कीजिए। पान का पौधा होता है, ये बेल है, ये गमला, ये बेल जो है इस गमले में लगाते हैं। तो होता क्या है कि एक तो ये अलग से एक और गमला बन जाता है, बीज या बेल। बाकी जो पीछे रहती है उसमें से 3 4 5 जब काट लेते हैं तो 6 7 और निकल आते हैं। अच्छा शहजादा साहब, ये जो है जिस तरह हम लगाते हैं नया पौधा, तो हमें थोड़ा गाइड कीजिए किस तरह एक बेल से अब दूसरी हम अगर इसको ज़्यादा मज़ीद जो है ना लगाना चाहें तो वो किस तरह होता है? उमूमन जो होता है, वैसे तो जो दूसरी क्रॉप होती है उसका सीड लगाते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं इसी पौधे को हम इसी गमले में लगाएंगे, इधर से उग जाएगा, इसी तरह? जी बिल्कुल इस तरह। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमने बताया कि एक जो पान की जो एक पौधा होता है, इसमें 6 7 इस किस्म की बेलें होती हैं। तो उन दोबारा या इसको नया करने के लिए या इसमें से बीज बनाने के लिए इस तरह की हम बेल लेते हैं, उस बेल को गमले में डालते हैं। जैसे कि मैं ये आपको करके दिखा रहा हूँ। इस बेल की हमने सफाई की, इसकी गैर ज़रूरी जो टहनियाँ थी वो तोड़ दी। अब इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे गमले में। ये हमने मिट्टी डाली, मिट्टी डालने के बाद इसकी सेटिंग की। अब ये बेल को इधर रखा और मिट्टी डाल दी। इस तरह पान का जो बीज होता है, गमला होता है या वो बनता है। अब ये तैयार है, ये बिल्कुल तैयार है। थोड़ा करीब आके दिखाएं। अब होगा क्या कि इसको लकड़ी की मदद से खड़ा कर देंगे ना, इसको बांध देंगे। उसके बाद ये अपने वो दिनों या उम्र के हिसाब से ये ऊपर बढ़ता जाएगा। जब कोई 3 महीने का हो जाएगा तो इसकी जो जड़ें हैं वो आ जाएंगी। फिर हम उसको यहाँ से काट के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देंगे। अच्छा शहजादा साहब, मुझे ये बताइए कि एक पौधा जो है वो उसमें तकरीबन कितनी पैदावार आती है एक पौधे की? अगर आप जिस तरह कह रहे हैं कि एक एकड़ में 4000 पौधे लगते हैं, तो एक पौधा जो है वो कितने दिनों में या कितने महीने में तैयार हो जाता है और उसकी पैदावार क्या आती है? अच्छा, 4000 एक एकड़ में 4000 पौधे तो लगाते हैं। अच्छा, बीज लगाते हैं या बेल 4000 बेलें लगाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उसमें से तो 20,000 निकल आते हैं ना, मतलब 1 लाख के करीब पौधे हो जाते हैं। अच्छा, 7 बेलों में से तकरीबन हर 15 दिन के बाद 2 किलो, डेढ़ से 2 किलो निकलता है। अच्छा, तो मार्केट में 1 किलो की प्राइस क्या जाती है? अच्छा, इनके 3 या 4 इनके साइज हैं। ये साइज के हिसाब से बिकता है पान का पन्ना, ठीक है। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ठीक है।
इस तरह इनकी साइजें होती है। बाकी इसका किचरा होता है। अच्छा, मजे की बात, जो किचरा होता है ना उसको हम गोल्डन कहते हैं। अच्छा, उसको गोल्डन बोलते हैं। उसको गोल्डन कहते हैं। इस तरह का जो गंदा सा इस तरह का पत्ता, इसको हम गोल्डन कहते हैं। अच्छा, ये भी बिकता है। जब रेट हो तो ये भी 600 से 1000 तक बिकता है। अच्छा शहजाद साहब, आपने कहा कि ये 1 नंबर पत्ता है, तो 1 नंबर पत्ते का मार्केट में क्या रेट होता है? 1 नंबर पत्ते का सीजनल, ये पान का फसल भी सीजनल होता है। सर्दियों में इसकी पैदावार कम हो जाती है, तो इस वजह से इसका रेट हाई हो जाता है, 4000 तक जाता है। अच्छा, आजकल गर्मियों में 2500 3000 1 नंबर जो होता है, 2000 से 3000 एवरेज बिकता है। अच्छा, तो 1 एकड़ में अगर हम बात करें एवरेज ली, तो 1 महीने में ये कितना जो हम इससे पैदावार ले सकते हैं? एकड़ में 1 महीने में हम तकरीबन 20,000 kg जो है वो ले सकते हैं। 20,000 kg। अच्छा, इनमें कोई बीमारियां वगैरह आती हैं? नहीं, असल में इसमें अभी तक तो कोई वायरस नहीं आया है, लेकिन ज़्यादा इसको पानी कम चाहिए और ज़मीन जो है ना वो नरम चाहिए। नरम ज़मीन हो, पानी कम हो। अच्छा, ज़्यादा जब पानी इसको डालते हैं, इसकी जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, फिर वो ये पीला पड़ जाता है। अच्छा शहजाद साहब, मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं इसको ज़्यादा पानी मिलता है तो ये जड़ें जल जाती हैं, अगर पानी की शॉर्टेज हो तो वो किस तरह उसको आप मैनेज कर सकते हैं? अच्छा, इस पान की जो क्वालिटी है ना वो ये है कि ये होता ही कम पानी पे है। अगर ज़्यादा पानी दोगे तो ये जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अपनी अच्छी पैदावार कम पानी पे देता है, अच्छी ज़मीन में, जो कि ये नरम ज़मीन मिट्टी जो है इसमें ये अपनी ग्रोथ करता है। इसके बढ़ोतरी के लिए NP हम इस्तेमाल करते हैं थोड़ा बहुत इनके जड़ों में, साल में 1 बार देते हैं। मौसमी मतलब मौसम की थोड़ी बहुत तब्दीली की वजह से इसमें कभी कभार कोई वायरस आता है या वो जीत वगैरह आते हैं, तो इसके लिए हम इस पे स्कोर इस्तेमाल करते हैं। इसके बढ़ोतरी के लिए हम इसमें NPK इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ज़मीन में कीड़े वगैरह जो गैर ज़रूरी जीत होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम कार्बोफोरान इस्तेमाल करते हैं। अच्छा शहजाद साहब, मुझे ये बताइए, अगर कोई व्यूअर्स जो देखना चाह रहे हैं वो इस क्रॉप को लगाना चाहें तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? वो किस तरह लगाएं, या आपसे कांटेक्ट करें इसकी बेल के लिए या सीड के लिए, या उनको नर्सरी से खरीदें, या किस तरह वो लगाएं? ये शेड किस तरह तैयार करें? ये थोड़ा शेड के हवाले से भी हमें बताइए। देखो, ये शेड बनाने के लिए तो ये मटेरियल कुछ जो है वो हम शहर से लाते हैं, जैसे ये छत्तर वगैरह, ये XYZ, और तार इसमें इस्तेमाल होती है। ये सिरिये, ये लकड़ी की जगह पे सिरिये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लोई सिरिये, या ये लकड़ी भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सस्ती है, लोई सिरिया महंगा है। इतना मुश्किल नहीं है इसमें। ये काम भी मतलब बहुत कम मांगता है, इसकी देखभाल भी बहुत कम होती है इसकी। तो यहाँ बआसानी पूरे एरिया में इसका बीज भी अवेलेबल है, ज़मीनें भी अवेलेबल हैं, इनके माहिर भी जो माली वगैरह हैं वो भी अच्छे खासी तादाद में मौजूद हैं। अच्छा शहजाद साहब, आप आखिर में व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि पान की काश्त करें, तो उसके हिसाब से जो आप व्यूअर्स को पैगाम देना चाहें? मैं व्यूअर्स जो के पान खाते हैं या जो उगाते हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, और कि वो सब मिलकर हमारी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करें कि ये बाहर से मंगवाते हैं, श्रीलंका से, इंडिया से, दूसरे मुल्कों से ये मंगवाते हैं, जो कि पान दुबई से होकर पाकिस्तान में आता है। तो जब वो पान आता है तो हमारा जो ये लोकल फसल है इसकी जो रेट है वो कम हो जाते हैं। उस वजह से हमें नुकसान होता है। जिस साल भी वो पान आता है बाहर से तो हमें नुकसान होता है। तो हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो बाहर से पान लेना बंद करें, क्योंकि हमारे इलाके में वाफर मिक़दार में मौजूद है, मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक मौजूद है। शहजाद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। शुक्रिया सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप बड़े दूर से आए, हमें विज़िट किया, हमें देखा, बहुत शुक्रिया।